थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर हाँ मेरी? हाँ, सुन पा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी थी। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप एक बार देख लेना, है ना। वो चीजें हम यहाँ रिपीट नहीं करने वाले हैं। कुछ कुछ चीज हाँ जरूर हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ठीक है। और कैसे इंटरव्यू से पहले कैसे प्रिपेयर प्रिपेयर करना है अपने आप को, क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या रिक्वायर्ड है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। तो आज जो हम हमारा जो मेन डिस्कशन होगा कि फोकस एरिया, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछ रहे हैं तो कहाँ पे उनका जनरली फोकस है। ठीक है, तो इस चीज पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो उनका फोकस मुझे लगा वो है यूपीएससी अटेम्प्ट पे। ठीक है। जैसे वो पूछ रहे हैं आपने कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो गए इस साल, आपने दिया है कि नहीं दिया, आपने मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, राइट। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं कि बस मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा कि आप मैकेनिकल आंसर मत देना। ठीक है। जो आपको सॉलिड मतलब रीजन लगा है आप वो सॉलिड रीजन देना। होता क्या है ना कि जब हम फेल होते हैं ना, लाइक कोई भी इंसान हो, तो हम ना एक्सक्यूज देने लगते हैं कि नहीं ये ऐसा, मैं ये नहीं पढ़ा था, फैमिली इशू था या अदर इशू था। तो दैट्स कारण कि मैं उस वजह से फेल हुआ। आप ये सब चीज वहां मत कहना, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं। आप अपनी गलती मानना वहां पे और सॉलिड रीजन देना कि या वो मेरी मिस्टेक थी या मैं नहीं कर पाया, मैं इस पे आप वर्क कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, राइट। मतलब हवा हवा वाली बात मत करना, मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगा। सॉलिड रीजन दो, जब आप दोगे या फिर उनको लगेगा कि हाँ बंदा जो जो भी कैंडिडेट है वो जेन्युइन है, राइट। तो ये चीज का थोड़ा सा आप ख्याल रखना। ठीक है। उसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ जो मतलब जो कैडर जिस एक तरह से प्रेफरेंस पूछते हैं ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस, इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन आई थिंक पूछ रहे हैं। तो इस पर भी आप प्रिपेयर कर लेना कि आपको फर्स्ट क्या है और क्यों है। क्योंकि देखो अगर आप आंसर पूछोगे तो मैं हम लोग आप बता सकता हूँ, जनरली आइडियाज भी दे सकता हूँ। लेकिन आप वही मैकेनिकल आंसर जब देते हो ना तो उनको लग जाता है कि आप रटे रटे आए हो और कुछ फिर गड़बड़ हो जाता है। मतलब एक तरह से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बिना निगेटिव देके चला जाता है इम्पैक्ट। तो दैट्स वाई आपका जो आपने क्यों वाई सिविल सर्विस आप क्यों ज्वाइन की, ये आपका हर किसी के पास अपना वाई होता है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप पहले वाई क्लियर कर लो और वाई में अच्छे से आंसर देना ताकि उनको लगे हाँ कि जेन्युइन स्टूडेंट है, राइट। इसके बाद दो जगह इनका फोकस एरिया मुझे समझ में आया। पहला है ऑप्शनल, दूसरा है करंट अफेयर। आप देखो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे वो जीएसटी पूछ रहे हैं, राइट, तो उसमें फिजिकल डेफिसिट भी पूछ सकते हैं या आसपास के जो टॉपिक है वो पूछ सकते हैं उससे। या फिर जीडीपी कैसे कैलकुलेशन होता है वो आपके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो मेन फोकस उसका मुझे लगा वो पहला लगा ऑप्शनल का, दूसरा लगा जो करंट चीजें चल रही है, करंट अफेयर जो चल रही है उनसे। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो आप नोटिस करोगे जो स्टूडेंट ने ग्रुप में ट्रांसक्रिप्ट भेजा है, तो उसमें आप नोटिस करोगे अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उससे क्वेश्चन ना हिस्ट्री के ऊपर मतलब सोशल एस्पेक्ट या फिर इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट पूछे जा रहे हैं, जैसे टाइगर गांधी का व्यू पूछा जा रहा है। तो जिनका जो ऑप्शनल है मैं बस यही बोलूंगा वो ऑप्शनल को आप अच्छे से देख लो, बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो आप। और बेसिक के साथ साथ मैं बस एक चीज और बोलूंगा, मान लो आपका सोशियोलॉजी फिर अदर मतलब ऑप्शनल है तो उसमें कोई एक दो थिंकर को पकड़ लो। जब आप आपसे जब ऑप्शनल बोलते हैं ना तो आप उस थिंकर की तरफ इंक्लाइंड होकर जब जवाब दोगे। एक चीज मैं और लास्ट में आपको बता दूंगा कि इंटरव्यू में जब आप शुरू में इंट्रोड्यूस करते हो ना अपने आप को, तो वो आपके हाथ में होता है कि अपने को मतलब जो होता है ना कार ड्राइविंग करनी है, मतलब किधर इनको ले जाना है इंटरव्यू की तरफ। तो आप मैं चीज लास्ट में बता दूंगा, पहले आप ये चीज समझ लो कि ऑप्शनल में पहले एक दो थिंकर आप अच्छे से पढ़ लेना। जो आपका ऑप्शनल है उससे रिलेटेड जो करंट में हैपनिंग हो रही है, जो भी जैसे आपका पीएसआईआर है, हो सकता है अभी इसराइल फिलिस्तीन का इश्यूज है, ईरान अभी ईरान और इसराइल का इश्यूज है ना, इंडिया का उसमें क्या इंटरेस्ट है, इंडिया का उसमें क्या कंसर्न है ना, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका क्या है, ये जो तीन चार मैंने एस्पेक्ट बताए, इन एस्पेक्ट पे आप देख लेना अच्छे से। तो ऑप्शनल अच्छे से कर लेना क्योंकि इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देख लेना और थोड़े बहुत जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे जीडीपी मैंने बताया, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब आप खुद पीटी में पढ़ चुके हो तो आप आंसर दे सकते हो। लेकिन जो मेन ऑप्शन है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आता है करंट अफेयर का। देखो करंट अफेयर में ना उनको, मेरे को जहां तक लग रहा है कि जो ज्यादा हाईलाइटेड इश्यूज है ना उनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे वो किसी स्टूडेंट से पूछ लिए कि बताओ लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है, कहाँ, मतलब कैसे हो रहा है, इस ईटीसी वगैरह।
तो अब वो क्यों पूछ रहे हैं? अभी केरला में आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, तो वो मतलब ट्रेंड हैपनिंग है, मतलब इश्यूज चल रहा है। तो वो इशू को आप देखो, और चाहो तो जब आप लैंडस्लाइड का जब आंसर दो, तो आप केरला को जरूर हाईलाइट कर देना, ताकि उनको लगे अच्छा इसको लैंडस्लाइड भी पता है और कहाँ हो रहा है वो भी पता है। इससे वो थोड़ा और आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है ना। और जैसे अभी बांग्लादेश में इश्यूज आपको पता ही होगा, जस्ट अभी शाम में ही, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वहाँ मतलब रिजाइन दे दिया, और सेम मतलब श्रीलंका वाला इशू हुआ है। बट ये है कि कॉजेस अलग अलग हैं, लेकिन जो इशू हुए हैं सेम हुए हैं, कि हाँ, वहाँ भी ये पीएम। मैं रोकना चाहूँगा, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने आसिफ। ये बहुत ही वैलिड, और ये पूछ लेंगे सर, मुझे पता है ना डायरेक्टर साहब का जो कंसर्न होता है ना, वो बिल्कुल इसको आप पढ़ के जाना बांग्लादेश वाला, बिल्कुल पूछे। क्योंकि कैरी ऑन। सर ये भी है ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, इतना ज्यादा है ना, एकदम अभी शाम में इंसिडेंट हुआ है, मैं देख रहा था, बहुत सारे आर्टिकल आ गए, बहुत सारे न्यूज़पेपर न्यूज कटिंग आ गए। तो आप अच्छे से देख लेना, वो एक्चुअली रिजर्वेशन का इशू था। रिजर्वेशन का इशू बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। वो देख लेना क्या इशू था, वो पूछेंगे। हो सकता है वो ना पूछ के ये पूछ ले इंडिया का कंसर्न क्या है, ये भी आप रेडी रहना, है ना, कि इंडिया के क्या कंसर्न है, हो सकता है रिफ्यूजी वगैरह आ जाए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस आप ये समझो कि इंडिया का क्या कंसर्न है, इंटरेस्ट क्या है वहाँ पे, और प्लस जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, ये तीन चार एस्पेक्ट है इंडिया के लेवल से, वो देख लेना। और वहाँ क्या चल रहा है ये जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शायद वो अगर तल्ला वगैरह मतलब इंडिया आ चुके हैं वो, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था जो मैं, और अभी इसराइल प्लस जैसे ईरान और इसराइल का भी वॉर शायद में भी होने वाला है, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, यूएस की जो एजेंसी है वो काफी क्लेम कर रही है। तो ये भी देख लेना कि ये इशू क्रिएट क्यों हुआ, है ना। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का कंसर्न क्या है उसमें, ये इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, या उसका जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। ये तीन चार चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना, ये सब करने में मुझे नहीं लगता 2 से 3 आवर आपको लगेंगे और कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। हाँ, एक और जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट में ही 6-1 के मेजोरिटी से, कि जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC ST, पहले क्या होता था ना, ओबीसी को हम कैटेगराइज कर सकते थे जनरली कर, अब क्या है SC ST को भी हम कर सकते हैं, राइट, स्टेट को बोला है कि आप कर सकते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया है क्रीमी लेयर का। पहले हम ओबीसी में पढ़ते थे कि क्या क्रीमी लेयर क्या है ना, तो आप ये देख लेना क्रीमी लेयर क्या होता है, इसको कौन डिसाइड करता है, क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे ओबीसी का ही पूछ ले वो, है ना। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। एक और इशू अभी न्यूज में था, कि शायद ये ना पूछे बट आपको पता होना जरूरी है, कि जो ORN का भी इशू हुआ है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो शायद लिया है इसको, है ना। तो आपसे ये नहीं जाएंगे कि वो क्यों लिया, आपसे ये पूछेंगे कि बताओ सो मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो कौन से आर्टिकल के अंदर उसको पावर दी गई है ना, आर्टिकल 32 आपने सुना होगा। फिर वो ये ना पूछ के डायरेक्ट वो रिट पे आ जाएंगे, बताओ टाइप्स ऑफ रिट क्या है ना, रिट क्या किसे कहते किसे हैं, आर्टिकल क्या है। तो डायरेक्ट ना जाके वो इनडायरेक्ट आपसे पूछ ले। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था, और जो आपको मेरे हिसाब से, और हाँ शायद पेरिस ओलंपिक्स में अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो ज्यादा देख लेना, जिसका अगर लास्ट में इंटरव्यू तो देख लेना कौन क्या जीता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर जिसका कल परसों है तो वो एस्केप कर सकते हो, है ना, कोई मसला नहीं है। उसके बाद और एक दो इशू और था, हाँ, और उसके बाद देख लेना स्पेस मिशन वगैरह काफी न्यूज में है, जैसे एक्सियोम वगैरह है ना। और एक चीज और सर, अभी ना स्टॉक मार्केट काफी क्रश हो रही है वर्ल्ड की, अब देखी जाए तो इवन इंडिया में भी, तो अभी तो खैर ठीक है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कैसे ये वर्क करता है क्या होता है, आप ये जरूर देख लेना, क्योंकि अभी 1-2 दिन से ये ट्रेंडिंग न्यूज पे, काफी ट्रेंडिंग न्यूज पे है ना। नेटो वगैरह देख लेना कि अभी बहुत न्यूज में ये चल रहा है ना। तो बस ये इतने से पॉइंट्स थे, बाकी जो बच जाएंगे वो सर हैं और आपको डिटेल में बताने के लिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू आसिफ। हाँ, सर ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग कि ट्यूशन आपने लिया है या नहीं लिया है, व्हाट इज द बेसिस और क्या पर्सपेक्टिव से आंसर देना चाहिए? एक्चुअली इसमें ऐसा है ना, कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप बताया कि आप इसमें जेन्युइन रहना, आपने लिया है तो डायरेक्टली बोल देना, है ना, कोई मसला नहीं है। अगर आप जेन्युइन होके कॉन्फिडेंस से आप जवाब देते हो ना, तो आप अंदर आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करते हो, और सामने वाला भी देखता है हाँ कॉन्फिडेंस में। जब आप थोड़ा मैनिपुलेट करते हो ना चीज़ों को, तो थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन ना फेस की मतलब गड़बड़ा जाती है। जैसे आपका एक्सप्रेशन गड़बड़ा है, सामने वाला अच्छा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप काफी, बट ये जो भी कह रहा हूँ ना, आप एक तरह से जो जो भी आर्गुमेंट दे रहे हो आपका वो वैलिड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये नहीं कि आप जो कह रहे हो उसका हवा वही नहीं, आप वैलिड पॉइंट दे रहे हो। कुछ भी, हाँ कोचिंग ली थी, क्यों ली थी आप, ये मतलब कोई अगर मिस्टेक हो गई हो अटेम्प्ट वगैरह में तो वो एक्सेप्ट कर लेना। मैं मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लिए तो जनरली बोल देना मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक दो तीन बहुत सारे नहीं भी आते हैं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको दिस दैट, मतलब घुमाना नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो कुछ भी बताने लगे, नहीं ऐसा मत करना, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से आपको कि सर मैं पढ़ा हूँ लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको आगे पढ़ूंगा, दिस दैट ऐसे कर लेना। तो इससे क्या होगा बोले, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब रिफ्लेक्ट होती है, ये है एक्चुअली। ओके, एंड सर जस्ट वन मोर क्वेश्चन कि अकाउंटेंसी जैसे जिसका ऑप्शनल है तो उसका कुछ गाइडेंस है, लाइक जैसे आपका क्या ऑप्शन है? कॉमर्स एंड अच्छा, कॉमर्स है। अकाउंटेंसी। अभी देखो मैंने बोला ना कि स्टॉक मार्केट काफी क्रैश हो रही है, यस तो सर। मे बी वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। मैंने बोला ना कि जो भी आपका ऑप्शन है ना, आप देखो कि ट्रेंडिंग में हम्म। उससे रिलेटेड क्या इशू चल रहा है ना। अगर किसी का PSIR है तो देखो क्या इंटरनेशनल रिलेशन, अभी जैसे बांग्लादेश का मैंने बताया, इसराइल फिलिस्तीन का बताया, रशिया का कंसर्न बताया, USA का, नेटो का, ये सब पूछेंगे वो आपसे। वो मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट उससे रिलेटेड जो चीजें चल रही है ना वो पूछेंगे आपसे। तो आप ये तो जरूर पढ़ लेना अगर आपका ऑप्शन ये है तो। स्टॉक मार्केट के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या अभी क्या चल रहा है, ये सब चीजें पढ़ लेना, है ना। ओके। ठीक है, और थैंक किसी का, और थैंक सर एक क्वेश्चन था किसी का लास्ट टाइम मैं दे नहीं पाया। क्वेश्चन ये था कि जैसे उनको ये लगा, कोई स्टूडेंट थे कि जैसे मैं इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो शायद इंटरव्यू के भी बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होगा। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जिसका इंटरव्यू अच्छा गया और जो इंटरव्यूअर है उनको काफी अच्छा लगा, तो मे बी वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पूरा एज ओवरऑल देखोगे ना तो नहीं, आपका जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिजल्ट आएगी, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहो। यू। आई हैव अ क्वेश्चन। ग्रुप में किसी ने डाला था कि यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखना जरूरी है क्या, और ये सब, तो वो कौन सी फॉर्म की बात हो रही थी? उसके उसके लिए अभी हम बात करेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। सो नाउ आई एम अच्छा। इनवाइटिंग टू इमरान सर टू कंटिन्यू विथ हिज पॉइंट। इमरान सर, बिना इस क्वेश्चन को आप हेलो एक गिलास में पूछिएगा, ठीक है? हेलो। हाँ, वी कैन हियर यू इमरान। जी सर, थैंक यू आसिफ सर। जैसे आसिफ सर ने होलिस्टिकली कवर कर दिया है बहुत कुछ टॉपिक्स, तो मैं टॉपिक्स तो कवर नहीं करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको एड्रेस कर दिया जाए। जैसे कि जो सवाल हमने भी देखे और हम इंटरनली भी बैठे हुए हैं, तो हमें बहुत कुछ इनडायरेक्टली जैसे पता चल रहा है। जिस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास आई है और हमें अंदर पता चला है, तो पैनल में सिलेक्टेड बच्चे भी बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए हैं, और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल है, तो खास तौर पे वो जो ऑप्शनल के सवाल आ रहे हैं ना, तो वो आप ये मान के चलिए वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो जामिया का ही स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उनको भी पैनल पे बुलाया गया है। ठीक है, और वो सवाल पूछ रहे हैं, बस उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जा रही है, वो सिर्फ आपके डायरेक्टर सर होते हैं जो उसको पूरा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक चीज कॉमन निकल के आ रही है कि ऑप्शन आपसे पूछा ही जा रहा है उनके साथ, खास तौर पे जिनके 3 और 4 अटेम्प्ट हो गए। मतलब वो ऐसा मैंने आपसे बोला था पिछली बार कि वो ऐसा नहीं है कि आपके अटेम्प्ट ज्यादा हो गए तो वो आपको नहीं लेंगे। उसमें भी उन्होंने क्लॉज लगा लिया है कि अगर आपका अटेम्प्ट ज़्यादा है तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका ऑप्शनल एटलीस्ट पूरा का पूरा तैयार हो, फिर मतलब 50 से 60% तैयार हो, पूरा तो नहीं हो पाएगा किसी का भी, तो 50 से 60 तो उनका से मैटर करेगा। मीन्स जामिया की मैंने हमेशा ये बोला कि आप पिछले साल को देख के इस साल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जामिया ने अपने आप को इतना रैंडम कर लिया है। अच्छा, वो पेपर में ले लो, और सिमिलरली उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कर दिया है। जो पिछले साल का फॉर्मेट था प्रोफेसर्स बिठाएं, इस बार उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर्स तो बिठाए हैं मगर उन्होंने अपने पुराने बच्चों को भी बिठा दिया। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि आपको ऑप्शनल आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 3 या 4 अटेम्प्ट में। फिर दूसरा ये है कि जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिसने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं दिया है, या 1 अटेम्प्ट दिया है या 2 अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए साथ ये था कि उनका ग्रेजुएशन से सवाल पूछे गए हैं, या तो वो करंट अफेयर से लिंक करके सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि उनसे वो उम्मीद करी गई है कि आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक पता होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटी का हो गया हो, चाहे वो अपने स्टेट्स के थोड़े बहुत सवाल हो गए।
जो करंट डायनेमिक्स चल रहा है वो है। फिर तीसरा इशू ये आया है कि कुछ बच्चों के साथ जो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है टाइम कब शुरू हो रहा है और टाइम कब खत्म हो रहा है, रैपिड राउंड जैसे चल रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ रैपिड राउंड की तरफ हो रही है क्योंकि आपका इंटरेक्शन नहीं है, मगर वो सुबह से लेकर शाम तक ले रहा है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको 2 मिनट में जज कर लेंगे। आपके सवाल में जैसे आसिफ सर ने बोला, अगर आपको आ रहा है तो आप बताइए, नहीं आ रहा तो प्लेनली बोल दीजिए, क्योंकि झूठ बोलोगे आपका फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। आप सपोज करिए किसी से पूछा कि भाई आपने कोचिंग ली है, तो उनको ही पता है कि 90% बच्चा बोलेगा सर हमने नहीं ली। तो इससे बेहतर अगर आपने ली है तो आप बता दीजिए कि सर मैंने ली है क्योंकि मुझे लगा कि उस टाइप से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता जल्दी, और कोचिंग लेने से सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया, ऑल्दो कि मैं खुद भी सेल्फ अपनी स्टडी कर रहा हूँ। तो ये तीसरा सवाल हो गया। फोर्थ ये हो गया है कि टाइमिंग का इशू है, किसी का 10 मिनट चल रहा है, किसी का 7-8 मिनट में खत्म हो जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी एड्रेस कर दिया था कि टाइमिंग से मत घबराइए, ठीक है। टाइमिंग का ये होता है कि पैनल क्या होता है कि लंच जैसे किसी का टाइम हो गया तो 1-1:30 बजे लंच हो जाता है, 1 बजे मान के चलिए। तो फिर वो लंच के टाइम पे क्या है कि फैकल्टीज जो अरेंज कर रही है, पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है, उनको भी लंच करना होता है। सिमिलरली शाम का टाइम होता है जब 5 बजने वाले होते हैं, उनको तो स्लॉट पूरा कंप्लीट करना होता है। मगर आपके सिलेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर वो आपको 5 मिनट दे रहे हैं तो उनने एक बार सेट किया होगा कि अगर जैसे सपोज करो 10 क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे तो वही 5 क्वेश्चन है वो 40 नंबर से वो डिवाइड कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वो उनको जो XYZ लेना होगा तो वो लेंगे। तो सिंपल सा है, जो आसिफ सर ने जो टॉपिक बताए, मेरे भी मैं इस टॉपिक से सहमत हूँ, ठीक है। यही टॉपिक अभी लाइमलाइट में चलेंगे, करंट अफेयर्स में, जैसे बांग्लादेश हो गया आपका, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन हो गया, आपका राय पूछेंगे, वो सीधी सी बात है, क्यों वो क्या कैसा जस्टिफाई करना है आपको। आर्टिकल आप देखिए ना, अगर जिसके पास जैसे आप सपोज करो कल किसी का इंटरव्यू से बांग्लादेश का इशू के बारे में नहीं पता, तो मैं कहूँगा स्टडी IQ या ऐसे जो चैनल्स है ना जो अच्छे से कवर करते हैं सब कैटेगराइजेशन कवर, क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि आपके अंदर इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि आप द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को खुद ही समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए। मगर आपको जो उधर राय देनी है कि वो एक मैच्योर स्कॉलर की तरह देनी है अपनी राय एकदम, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है ना कि आपको एटलीस्ट यहाँ इन और आउट का खेल है। तो इससे मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको नहीं है टाइम और आपको आप अपना समझ, आपको राय नहीं देनी है, सिंपल सी बात है, इंडिया का स्टैंड जो होगा वही आपका स्टैंड होगा। सिमिलरली कोई इशू पे जो गवर्नमेंट का स्टैंड होगा वही आपका स्टैंड होगा। सब जैसे सब कैटेगराइजेशन में कि सर क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, तो आप देख लीजिए क्या बोला गया और आपकी क्या राय है और नुकसान और फायदा क्या है, उस हिसाब से देख लीजिए। सिमिलरली और कोई भी इशू जैसे वॉर चल रहा है या पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बिल चल रहा है, अब जैसे वक्फ का बिल आने वाला है, टेबल होने वाला है, ठीक है, अब वो भी पूछ सकते हैं, जो अभी मुझे लगा इसको ऐड करना चाहिए, तो वो आपसे राय पूछ लेंगे कौन कि सा इस बिल पे बोला आपकी आपने? राय क्या है। सॉरी सर, ये आपकी वक्फ आवाज ब्रेक हो गई थी, कौन सा बिल बोला आपने? ये वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट होने जा रहा है 1995। हेलो, वक्फ बोर्ड, आकांक्षा, वक्फ बोर्ड होता है ना मुस्लिम अच्छा, ओके, जो प्रॉपर्टी। यस यस, गॉट इट, यस यस, दैट वाज देयर इन वक्फ न्यूज़ बोर्ड, टुडे। ठीक है, जी जी, हाँ, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि वक्फ बोर्ड के बारे में बताइए, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको इस टॉपिक्स पे जो भी 2-3 दिनों से चल रहा है, क्योंकि जो भी प्रोफेसर होगा ना, जो मतलब इसमें सेगमेंट बटा हुआ है, आप ये ध्यान रखिए, आपका ऑप्शनल भी पूछा जा रहा है, आपका जनरल इंट्रोडक्शन भी पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स की न्यूज भी पूछा जा रहा है। तो 3 टॉपिक पे ही वो इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी स्टेट को वो कम पूछ रहा है सवाल, जो हमें मतलब जो हमने पिछले बार बोला था कि स्टेट भी तैयार रखी, हॉबी पे नहीं पूछा है, क्योंकि वो अपने आप को ना आपको बिल्कुल अनकंडीशनल मतलब उस पोजीशन पे लाके नहीं खड़ा करा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल करने की कोशिश चल रही है। जैसे वो आप देख रहे होंगे HSC में भी बच्चों ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट डाली, तो HSC में क्या होता है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उनका इंटरव्यू, वो हॉबी से भी पूछ रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन से भी पूछ रहे हैं, मगर यहाँ पर उनका मेन जो फोकस आ गया है वो आ गया है मेंस, क्योंकि इंटरव्यू में वो मेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आतिया फाउंडेशन में जब जो करते हैं वो पूरा मेंस चेक करते हैं, तो इन्होंने भी उस चीज को ध्यान रखा है कि इनका जो मेन मकसद है, अगर 3rd और 4th अटेम्प्ट वालों से या 5th अटेम्प्ट वालों से, कि वो ऑप्शनल पे ज्यादा जा रहे हैं, और वो आपके जैसे इस बार देखिए आप एथिक्स पे सवाल नहीं मिल रहा है, पिछले बार एथिक्स पे सवाल पूछा उन्होंने, अगर इस बार नहीं मिल रहा है तो इससे क्या है, वो अपने आप को पिछले साल की तरह इस साल अपने आप को शिफ्ट नहीं करने दे रहा है। तो मेरा बस यही है, इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी न्यूज में है
ठीक है, वो ध्यान रखिए। अपने ऑप्शनल को थोड़ा देख लीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले दूं, जैसे मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो उसके बेसिस पे मैंने कैसे जज किया, क्योंकि जो जो मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट हमने देखी थी उसमें वो WPT पूछ रहा है, ग्रामसी पूछ रहा है, हेजीमनी थ्योरी पूछ रहा है। तो ये एक जो प्रोफेसर होते हैं वो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं एक ऐसा सिलेक्टेड बंदा बैठा हुआ है जिसने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको पता है ये। अब क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो सवाल हुआ था वो डेमोक्रेसी पे हुआ था, इंडियन डेमोक्रेसी के फीचर्स हुआ था, वो फॉरेन पॉलिसी से पूछ रहा है। आप सोचिए, आप मतलब PSIR के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री में भी देखा, जब्ती सिस्टम पूछ रहे हैं, इस टाइप से सवाल। तो कहीं ना कहीं वहां से एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि वो थोड़ा आपके डेप्थ में सवाल पूछे। तो डेप्थ में सवाल पूछने के कारण क्या हो रहा है कि आप थोड़ा ये चीज का ध्यान रखें कि वहाँ उसको वो आपको ध्यान देंगे। तो मेरे एंड से यही था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। So, Dr. Saab, do you have any inputs from your side? I think Imran sir and Asif sir have completed almost whatever we wanted to have. So, is there any inputs from your side, sir? Yes, sir. As both of them covered everything comprehensively, I personally don't have anything more to add, sir. Mhm. Apart from all the basic stuff that we were saying, basic stuff again would be to not related to the study part, would be to prepare one day before itself all the internet connectivity, the device, keep everything ready one day before itself, Mm. because you will be very much in a excited state of mind tomorrow or on the day of the interview, so you might miss out on few things. So this time what they've done differently is they've asked you to keep the documents ready, even though they're not asking, but still do keep them ready. So all this stuff should be done one day before itself. So that is the only thing that I wanted to add. Make sure the place is neat, background is neat, all the regular stuff. That is the only thing that I wanted to add. Preparation wise, content wise, both the sirs have given extremely valuable extremely valuable advice regarding both current affairs as well as optional. So nothing more to add. Just the preparation part, how you have to do the day before. That's the only thing that I wanted to add. And as usual, on the day of the exam, I think I hope everyone would have got the email one day before itself. Today people have got the email. I checked. So for people giving day after tomorrow, the email will be given tomorrow. So just make sure that you got the email. Then just 5 minutes before or 10 minutes before, they will call you and alert you that you have to join the meeting. So that is the only thing. Nothing else to add, sir. Thank you. Yeah. Okay, thank you. So, Bina Dubey, you had one question, right? You had one Yes, queries. Tell me what is yes, that? sir. What is that? सर द क्वेश्चन वाज कि कुछ दिनों पहले ग्रुप में सब डाल रहे थे ना कि कितना अटेम्प्ट डालना है और फॉर्म Yeah. कैसे भरना है, तो ये कौन से फॉर्म की बात हो रही थी? The form will be given to you via mail, ma'am. So please do wait for the mail to come. Afterwards, you can, if you have any doubts in it, you can put it on the group. So I will try to solve them, ma'am. Yeah. will we get this form before the interview or after? Yeah, the yeah, you will get it. At most, you'll get it before the interview, ma'am. Don't worry about it too much. It will be, when is the interview? It's on 10th. You'll get it most probably on 9th, ma'am. So along with the link for the meeting, you'll also get the link for the form. So while filling the form, if you have any doubts, you can just put it on the group. All right. I'll try to solve them. Yeah, yeah. Thank you. So I think no more question from your side. We have completed everything, almost everything to cover as per the trending, whatever the transcription is going. Basis of that, Asif sir, Imran sir, and even Raja sir has given you the insights. So this is what we had a healthy session today. So hope it will help you and all the best. So anything else before we conclude this session? Anything? Any more question? Any more doubts from your side? यस सर, एक क्वेश्चन है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि रैपिड फायर की तरह क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और उन लोगों का ट्रांसक्रिप्ट देख के लग रहा है कि जैसे एक पूछा गया था कि चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स फ्रॉम द पास्ट 50 इयर्स, तो पहले रैंडम लग रहा था लेकिन 10 सेकंड ब्रेनस्टॉर्म करके ना पॉइंट अपने आप आ जाएगा, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि रैपिड फायर की तरह हो रहा है। तो सर टाइम कैसे नेगोशिएट करें, मतलब मिलेगा क्या कुछ सोचने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा डाउट है।
हाँ, इस तरह से सिचुएशन होती है। यहाँ पे वो एक क्वेश्चन का आप आंसर कंप्लीट करोगे, इससे पहले दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि वो फर्स्ट 2-3 आप जो बोलने वाले हो ना, वो इसमें 1-2 सेकंड के लिए इसमें हाँ, मेरा हाँ, ये कहना है, सपोज करिए क्वेश्चन बहुत ही ओपन एंडेड है, जैसे कि मेंस में भी हो जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर जैसे आप बोलना चालू करोगे तो सामने वाले को ये लगेगा इसको पता है, हाँ। ठीक है आप बोलिए, वो फिर वो स्विच करते हैं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। हुँ, आप अगर थैंक यू आपसे सर। सपोज करिए एक क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखिए 50 सालों में, तो हम सर कहेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जैसे हमारी रही है, चेंज इन कंटिन्यूटी, ठीक है, चेंज भी रहता है मगर कंटिन्यूटी भी रहती है। अब इधर से चालू करेंगे, अब वो रैपिड की तरह शिफ्ट कर जाना, ठीक है शिफ्ट कर जाइए आप, मगर आज भी हमारी स्टडी के ऑटोनॉमी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो कीवर्ड को आप बोलते चलिए आइए, तो वो जो इंटरव्यूअर होगा वो समझ जाएगा कीवर्ड का आप इस्तेमाल करो। करेक्ट। सपोज करो कोई भी सम अप करिए, देखिए ओबीसी का मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, तो बेसिकली क्या है कि सर क्या है मतलब वो इस जजमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या क्रक्स निकालते हैं, अगर सिंगल वर्ड में आपसे पूछते हैं तो सिंपल सा है कि सर जो एक्चुअल रियलाइजेशन है रिजर्वेशन का, सुप्रीम कोर्ट यह था कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज है उनको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला जाए, तो उनका ये मकसद था। मगर उधर अदर साइड में देखा जाए, जैसे आज आर्टिकल में बोला था कि इक्वलिटी इकोनॉमिक के टर्म पे पूरा जजमेंट शिफ्ट करने की देखा गया है, मगर ये देखा गया है कि जो सोशली बॉयकॉट हुआ है उसके कारण हिस्टोरिकल रिजर्वेशन उनको मिला है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि आज भी लोग जो एम्पावर्ड कर दिए गए हैं तो मगर उनके साथ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गए, मगर उनके साथ इंजस्टिस नहीं हो रहा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इस पे डिबेट चल रही है कि तो सर अब उसके से आप स्टैंड ले सकते। मेरा ये कहना है कि सर इसमें प्रॉपर स्टडी करके स्टेट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर जैसे कोई कास्ट है, अब उसके स्टेट में एम्पावरमेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैं केरल का ले, केरल में सर सोसाइटी एम्पावर्ड कर गई है, लिटरेट हो गई है, तो वहाँ कुछ प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम नदन बेल्ट में देखा जाए, जहाँ आज अभी ज़्यादा अभी कास्ट मैटर कर रही है, तो वहाँ अभी एक डीप सोच की ज़रूरत है। जब ओपन एंडेड क्वेश्चन आए तो आपको एटलीस्ट स्टार्ट लेना है, मेरा कहने का मतलब ये, बाकी उनके ऊपर है स्विच कर लेने दीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर। सर एक और डाउट है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया और उसको देख के लग रहा है कि हाँ हम लोग को आता है, लेकिन उस मोमेंट में रिकॉल नहीं हो रहा है, जिसके लिए 5-10 सेकंड चाहिए, तो टाइम मांग लेना चाहिए या फिर मतलब मुझे जस्ट लग रहा है स्टार्ट उन्हें करना चाहिए? आप उनसे मांग लें, ठीक है, वो दे ना दे वो उनके ऊपर है। सर नहीं देंगे तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा ना, तो फिर कोई नहीं, चला कोई इशू नहीं है, जाएगा। क्यों कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहा तो आप बोलिए सर कैन यू गिव मी सेकंड्स, आई एम अनएबल टू रिकॉल जस्ट, तो वो अगर वो समझ गया कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया है, ये सपोज करिए ना, वो आपका एक्सप्रेशन से जान जाएंगे कि आपको सवाल आता है कि नहीं आता। अभी आपने जैसे मैंने रिजर्वेशन का केस उठाया, फिर आपने फिर फॉरेन पॉलिसी का मुझसे पूछा, ठीक है, तो मुझे मतलब इसके बारे में आंसर पता है, तो मैंने उसको 3-4 वर्ड में सम अप करने की कोशिश करी, मतलब मुझे पता है। ऐसे ही जब आपको कोई सवाल आएगा ना, तो आप उनको बोल दीजिए कि सर जैसे इंटरव्यूअर क्या है, कुछ नहीं है, जो यूपीएससी में भी होता है कि अगर हमें कोई सवाल हम रिकॉल नहीं कर पा रहा है तो हम बोलते हैं सर कैन आई टेक अ सिंगल मिनट, हाफ मिनट, तो वो अगर देने के इच्छुक होगा इंटरव्यूअर तो वो कहेगा हाँ ठीक है, लेट्स टेक 30 सेकंड। अब रिकॉल कर पाए तो ठीक है, अब नहीं आ रहा है, आप नहीं बोल, आपको आते ही नहीं है, अगर एक्चुअल में आता है और रिकॉल नहीं हो पा रहा तो आप टाइम मांगिए, ये मेरा कहना। करेक्ट, यस, अगर करेक्ट। नहीं आता है तो वो तो पहले से ही पता है नहीं आता है, हाँ, तो कुछ उसमें मांगने का हाँ, कोई सवाल नहीं है। नहीं कुछ लोग स्मार्ट्स होते हैं तो उनको भी पता है कि ये हर क्वेश्चन में मांग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है आप मांगिए, कोई देखिए आपका राइट है, वो डिनाई करे वो उनका राइट है। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू सर। anything else? I think no more questions. So I wanted to request you, all of you in this room. सर एक Yeah, क्वेश्चन था। yeah, Twinkle. हाँ सर, ये मेरा जो इंटरव्यू है कल है, तो सेकंड हाफ में है, तो मेरा सेकंड हाफ में ही होगा ना कि फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है? मैंने जो There are slot chances, ma'am. Yeah. So be ready जैसे from the इसमें ये morning. रहता है कि अगर आप लंच के बाद तुरंत हैं, लंच के बाद जस्ट है नहीं आपका सर, सेकंड लास्ट हाफ में, सेकंड नंबर है मेरा, लास्ट सेकंड में हाँ वन। तो फिर नहीं, फिर वो फिर उधर ही होगा ऐसे बस उसमें ये होता है अगर लंच के बाद सेकंड हाफ में तुरंत आपका पहला दूसरा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कभी कदा कि आपको लंच से पहले हो जाए, और आप लास्ट में तो फिर नॉट पॉसिबल।
हाँ सर, लास्ट सेकंड है। और सर एक और क्वेरी थी कि ना नंबर मेरे फादर का डला हुआ है और अभी मैं अलग सिटी में हूँ और फादर अलग सिटी में, तो आई मीन उनको कॉल करेंगे तो वैसे वो मुझे बता देंगे, बट वो चेंज हो सकता है क्या कि मुझे ही डायरेक्ट कॉल कर ले वो? हाँ, आप उनको जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें मैसेज कॉल कर लीजिए, बोल दीजिए कि सर ऐसा ऐसी बात है हाँ और मैं ये XYZ बोल रहा हूँ और मेरे फादर का है, वो आउट ऑफ नेटवर्क में रह सकते, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। ओके सर, तो कल मैं मॉर्निंग में जो नंबर दिया उस पे कॉल करके उनको एक बार पहले इन्फॉर्म कर दूंगी हाँ, कि इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं इस नंबर पे अवेलेबल हूँ। ओके सर, ठीक हाँ, है। नहीं तो मेल कर दीजिए, जो मेल आईडी उन्होंने दी होगी आपको, यस सर, वो ठीक है। एक्टिव है, मेल मेल भी पे कर दीजिएगा, मेल एक्टिव कर है। सर दीजिएगा। नंबर में एक्टिव है ना जो उसमें दिया हुआ है? हाँ, दोनों, मतलब वो पूरा एक ऑफिस ही शिफ्ट कर दिया गया है, उनका पूरा काम बस यही है, कोऑर्डिनेट करना। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सर हेलो, किसी ने आई थिंक आतिया फाउंडेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछा है, तो पहले ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, है ना? So I think we have completed everything. So one request to all of you to share your transcript. Okay, putting the date. If you want to hide your name, no issue. Even you want to hide your identity and you want to share it with me one to one, you can do it. But you will have to share that transcription any which ways. Which, because see, if you are getting benefited from other transcription, the same on the same at the same time, others are also expecting. You should share. So share transcription. It will help to others also. So thank you very much for joining this session and all the best. God bless you. Good night. सर 1 मिनट, हेलो Yasir? सर। Yasir. हाँ जी, किसी ने सवाल पूछा है कि आतिया फाउंडेशन में भी शायद 11 अगस्त को पेपर है उनका, तो इनके लिए कुछ टिप्स वगैरह मतलब वो बोल रहे हैं, तो मैं 2-3 चीजें इसमें बता देता हूँ। जस्ट एक 1 मिनट में आप इसको लिख चाहो तो आप लिख लो या फिर बाद में वीडियो देख लेना। कि अगर आतिया फाउंडेशन देना चाहता है तो कुछ कुछ प्रायोरिटी एरियाज है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। पॉलिटी में जैसे फंडामेंटल राइट, DPSP, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट देख सकते हो, राइट। ज्योग्राफी में सिर्फ आपको फिजिकल फ्यूचर और क्लाइमेटोलॉजी देखना है ना। और इकोनॉमी वही इन्फ्लेशन, बैंकिंग वगैरह। और एंशिएंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म। और लास्ट UPSC के 5 साल के PYQ आप देख लो, है ना। और इन्वायरमेंट में वही बायोडाइवर्सिटी और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट में वो देख लो, इट्स इनफ है। और ऐसे आप अच्छे से लिख के आना, तो आई होप आपका चांस बन जाएगा। क्योंकि ऐसे का वेटेज आप देख लिए जामिया RC में, इवन आतिया RC में भी यही सीन है ना। Okay. Thanks, Ashish. Thank you very much once again. Good night. God bless you. थैंक यू सर। Thanks. थैंक यू सर।